तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियाओ नैन जो होती है वो गोईवान के साथ में एक लड़की के सामने आ जाती है और उसे देखते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसी के साथ में इसकी स्पिरिचुअल बर्थ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि ये वही सिस्टर है जिसके बारे में कि जो ग्रैंड अंकल थे वो बात कर रहे थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत और बड़ी सी जाइंट लड़की जो होती है वो बैठी होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी की सभी डिसाइपल जो होती है वो काफ़ी हैरान होकर सामने की तरफ देख रही होती है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वो जाइंट लड़की होती है उसे लेकर वे आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में चैनी की सभी डिसाइपल हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में इतने जाइंट लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन भी वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बताते हैं कि इस लड़की के ऊपर जो ग्रैंड अंकल थे उन्होंने अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर दिया, नहीं तो जब हम इससे मिले थे इसका साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा था। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन मुझे एक बात तो बताओ कि आखिर तुम्हें इतनी जाइंट सिस्टर जो है वो कहाँ से मिली। और किन फैन की इस बात को सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि आंट मास्टर इस लड़की को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ग्रैंड अंकल के मुताबिक ये लड़की जो है वो असल में जो फ्रोस्ट जाइंट है उनकी एंसेस्टर है। और इससे अलग जो वेस्ट वंडरलैंड गॉड रियलम है उसके अगर मैन गॉड्स की बात की जाए तो वहाँ के ज़्यादातर मैन गॉड्स की ये मदर है। और इससे अलग ग्रैंड अंकल ने मुझे कहा था कि इस टाइम पर इस लड़की की हालत जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए कोई भी इसे कैजुअली जो है वो ना छुए, नहीं तो आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम भाई किंग को देखते हैं जो कि उस बड़ी सी लड़की के सीधे सर के ऊपर जाकर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं भाई किंग सक्सेसफुली यहाँ पर सबसे पहले इसके टॉप पर पहुँच चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही किन फैन चिल्लाते हुए बोलती है कि चुपचाप तुम नीचे उतर कर आओ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने बेचारी बाई किंग को पीट दिया होता है। और उसके बाद में किन फैन जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि एक बात तो बताओ अंकल मास्टर और बाकी के लोग कहाँ पर है, वे तो आते के साथ ही दोबारा से यहाँ से चले गए। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन से बोलती है कि अंकल मास्टर ने मुझसे कहा था कि वे दो मछलियाँ जो है उन्हें और पकड़ने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि वे वहीं पर ही फंसे हुए थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे जल्दी ही उन दोनों मछलियों को पकड़ कर आ जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जाइंट लड़की होती है वो कुछ बड़बड़ाने लगती है जो कि किसी की भी समझ में नहीं आता। और जो किन्जियान होती है वो बोलती है कि इसने अभी अभी क्या बोला। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि मुझे भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार की एंशिएंट लैंग्वेज है। अगर मैं सही से गेस कर पा रही हूँ तो शायद ये हमारा शुक्रिया अदा कर रही होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बाई किंग होती है वो उस जाइंट लड़की की बात को ट्रांसलेट करने लगती है और ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि ये कह रही है कि मत जाओ वहाँ पर ट्रैप है लेकिन यहाँ पर शेफ है। और अब बाई किंग की बात को सुनते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और जियाओ नैन जो होती है वो बाई किंग से बोलती है कि आंट मास्टर बाई किंग, क्या आप समझ सकती हो कि उसने क्या कहा। जो सुनकर बाई किंग उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी से, मुझे ये मत कहना कि तुम लोगों के समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला था। और इतना बोलते के साथ ही अब बाई किंग जो होती है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और जो किन फैन होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है हमें ट्रांसलेट कर बताओ कि ये क्या कह रही है। जो सुनकर अब बाई किंग जो होती है वो उस जाइंट लड़की से बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी चोट नहीं पहुँचाएगा, तो इसीलिए तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो कह सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो जाइंट लड़की होती है वो रोते हुए कुछ बताने लगती है, जिसे कि बाई किंग जो होती है वो ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि मेरे टोटल 3 बच्चे थे जिनमें से मैंने तीनों को बड़ा किया, लेकिन अगर मेरे छोटे वाले को छोड़ दिया जाए तो मेरे बाकी के कोई भी बच्चा मुझे पसंद नहीं करता। मेरा जो बड़ा बेटा था वो मेरी डिवाइन पावर जो है वो मुझसे छीन कर ले गया, और वहीं जो मेरा दूसरा बेटा था उसने मेरी आंखें निकाल ली और मुझे कैद कर दिया। मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया था जो कि मेरे बच्चों ने ही मेरे साथ में इस प्रकार की चीज़ की, यहाँ तक कि मेरा गॉड हेड जो है वो भी टूट चुका है। सच बताऊँ तो मैं इस टाइम पर केस से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, और सच बताऊँ तो इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ। और चूँकि मैं एक एंशिएंट जाइंट्स हूँ तो इसीलिए जिस टाइम पर मैं मरूंगी तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो ठंड के मारे पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाएगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग जो है वो अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं आप लोगों को चोट जो है वो नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है वो यहाँ से दूर भाग जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ खतरे में आ जाएगी। जो सुनकर किन फैन भी हैरान रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो जाइंट लड़की होती है उसकी बॉडी के अंदर से जो आइस होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन जो जियाओ नैन होती है उसे इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, और वो बोलती है कि हम लोगों को यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पूरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड अंकल जो है वो यहाँ पर एक टाइम बॉम्ब को लेकर हमारे पास में आएंगे। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि बेचारी जियाओ नैन जो होती है वो पूरी तरह से आइस के अंदर फ्रीज हो जाती है, जिसे देखकर बाकी लड़कियाँ भी घबराने लगती है।
और अब जो किन फैन होती है वो बाइकिंग को उठाते हुए पीछे की तरफ हटने लगती है और पीछे की तरफ हटते हुए बोलती है कि ये फॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसे अपनी बॉडी से टच होने बिल्कुल भी मत देना। और किन जियान तुम इस फॉग के साथ में थोड़ी डील करने की कोशिश करो, तब तक कि मैं मास्टर से कांटेक्ट करती हूँ। जो सुनकर किन जियान भी ओके बोल देती है। लेकिन तभी जो चैन किंग होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उनसे बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए जो वो आइस होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगती है। और उस आइस को कंट्रोल करते हुए जो चैन किंग होती है वो बाकी लड़कियों से बोलती है कि तुम लोग चाहे वो आराम से मास्टर या फिर अंकल के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश करो, तब तक कि मैं इस आइस को संभालती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो अपने डिवाइस को निकाल लेती है और अपने डिवाइस को निकालते हुए बोलती है कि मास्टर का जो सिग्नल है वो डिसकनेक्ट है और मैं यहाँ पर अंकल मास्टर के साथ में भी कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि मेरी भी सेम ही हालत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो जाइंट लड़की होती है वो अचानक से कुछ बोलने लगती है, जो देख कर किन फैन जो होती है वो बाइकिंग से पूछती है कि बाइकिंग उसने क्या कहा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग बताती है कि उसने कहा कि जो सीनियर सिस्टर है उसके पास में भी आइस की पावर है, जिस कारण वो चाइल्ड ऑफ आइस है, जिस कारण जो सिचुएशन है उसे बदला जा सकता है। लेकिन जो सीनियर सिस्टर है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, जिस कारण वो स्पेल को कास्ट नहीं कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी समझ जाती है उसे वहाँ पर क्या कहना है। और वो चिल्लाते हुए जो चैन किंग होती है उसे बोलती है कि चैन किंग जल्दी से अपना जो डिवाइन अपीयरेंस है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनने के बाद में जो चैन किंग होती है वो पूछती है कि क्या डिवाइन अपीयरेंस का इस्तेमाल करना है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्जियान से बोलती है कि किन्जियान जल्दी से, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मदर को बुलाओ ताकि वो जो जूनियर सिस्टर है उसकी मदद कर सके। जो सुनते के साथ ही किन्जियान जो होती है वो अपने स्पेल को करने लगती है और अपने स्पेल को करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी के अभी जो मदर है उसे यहाँ पर शमन कर लेती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्जियान की मदर होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि लिटिल गर्ल्स काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से लोग हम नहीं मिले। और इतना बोलते के साथ ही वो जो जाइंट लड़की होती है उसके सामने आ जाती है और उस जाइंट लड़की के सामने आने के बाद में बोलती है कि ये तो जाइंट गोडेस है, ऐसा लगता है कि जो ये जाइंट गोडेस है ये अब मरने वाली है। और इतना बोलकर जो किन्जियान की मदर होती है वो किन्जियान से बोलती है कि किन्जियान इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो ये जाइंट है ये अपनी जो डिविनिटी और जो इसकी पावर है उसे बहुत लंबे टाइम पहले ही खो चुकी है। अगर मैं अपने प्राइम पर भी होती तो उसके बाद भी मेरे पास में इतनी पावर नहीं थी कि मैं इसकी हज़ारों साल की जो डिविनिटी है उसे रिस्टोर कर इसे इसके ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ पाती। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सीनियर मैं चाहती हूँ कि आप जो चैन किंग है उसे अपना जो डिवाइन मेथड है वो सिखाए, ताकि जो चैन किंग और जो ये सीनियर सिस्टर है ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर सके, जैसे कि आप और जो जूनियर सिस्टर किन जियान है वो कर पाती है। जिसके बाद में ये आप ही की तरह जो सीनियर सिस्टर चैन किंग है उसकी बॉडी के अंदर जिंदा रह पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो किन्जियान की मदर होती है वो बोलती है कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन डिवाइन अपीयरेंस की इनहेरिटेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि एक ही रात में जो है वो सीखा जा सके। इससे अलग डिवाइन अपीयरेंस टेक्निक का जिसे इस्तेमाल करना है उन दोनों का ही जो फिजिक्स है वो बिल्कुल एक जैसा जो है वो होना चाहिए। और यहाँ पर अगर इन दोनों का ही जो बात है वो की जाए तो यहाँ पर इन दोनों के ही पास में आइस एंड स्नो जो है उसकी पावर है। और इससे अलग देखा जाए तो इसके पास में इन बॉडी भी है, जिसका मतलब ये चीज़ जो है वो शायद काम कर सकती है। और इतना बोलकर किन्जियान की मदर जो होती है वो काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेती है और फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि कंपैटिबिलिटी जो है वो बिल्कुल सही से बैठ रही है, अगर मैं सही से गार्ड करती हूँ तो सही ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ काम कर सकती है चैन किंग में, तो मैं जैसे जैसे बोलती हूँ तुम्हें वैसे वैसे ही करना होगा। और अब इतना बोलकर किन्जियान की जो मदर होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि डिवाइन अपीयरेंस अराइज। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग का डिवाइन अपीयरेंस होता है वो अपीयर हो जाता है। लेकिन तभी जो वो गॉड होती है वो तभी कुछ बोलती है, जो सुनने के बाद में जो किन्जियान की मदर होती है वो उसकी बात को ट्रांसलेट करते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम अपने बच्चों को देखना चाहती हो मरने से पहले। अगर सच बताओ तो मैंने ये टेक्निक जो थी वो खुद के लिए बनाई थी और मैंने इसका इस्तेमाल भी किया, जो कि बिल्कुल सही से काम की थी। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि तुम्हारा अपीयरेंस, मेमोरी और कल्टीवेशन बिल्कुल ऐसी ही रहेगी या फिर चेंज होएगी, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि तुम सर्वाइव कर पाओगी। मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे बच्चे कौन है, लेकिन एक मदर होने के नाते मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए एक माँ जो है वो किस हद तक जा सकती है। तो इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो और अपने बच्चों को देखना चाहती हो तो जो मेरा रिचुअल है उसे परफॉर्म होने दो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करो, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ कि इससे तुम जिंदा रहोगी। जो सुनते के साथ ही अब वो गॉड भी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। जो देखते के साथ ही अब किन्जियान की मदर जो होती है वो चिल्लाते पे बोलती है कि चलो अब इसे शुरू करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन किंग की बॉडी जो होती है वो हवा में फ्लाई करने लगती है।
और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के जो सर होते हैं वो जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसका वहाँ पर एक पावर जो होती है वो जनरेट होने लगती है और वो पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वे दोनों ही उस पावर के अंदर पूरी तरह से ढक जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो वो जाइंट कोडास होती है उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी होती है और केवल चैन किंग बची होती है, जो कि ज़मीन की तरफ गिरने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भागते हुए उसके पास में आकर उसे पकड़ते हुए बोलती है कि चैन किंग तुम ठीक तो हो ना। जो उनका चैन किंग जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि हाँ सीनियर सिस्टर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किनजियान की मदर होती है वो भी किनजियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर जाते हुए बोलती है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, बच्चे मैं तुमसे कुछ दिनों के बाद मिलूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाई किंग होती है वो नीचे गिरती हुई किनजियान के नीचे आ जाती है और उसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको गुछने के लिए आपके पास में आ चुकी हूँ। और इतना बोलकर बाई किंग बेचारी जैसे ही चैन किंग को गुछती है तो हम देखते हैं कि चैन किंग इतनी ज़्यादा भारी होती है कि बेचारी बाई किंग जो होती है वो उसके नीचे ही दब जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अब शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो फाइनली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि वो शायद हम लोग जो है वो आज यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन गाओ होता है वो गो युआन के साथ में दो बंदों को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही किन फैन जो होती है वो बोलती है कि अंकल मास्टर फाइनली अब वापस आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन गाओ होता है वो बहुत ही फनी तरह से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ से केवल थोड़ी सी देर के लिए ही गया था, आखिर मेरी जो लूली है वो कहाँ पर चली गई, मेरी बड़ी सी जो लूली थी वो कहाँ पर चली गई। और अब किन गाँव के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।